जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर में आप रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वहाँ पे आपने ये सीखा कि रियल नंबर्स में रैशनल और इरैशनल क्या होते हैं, और फिर इसी तरह उनकी एप्लीकेशंस वगैरह। और फिर पूरी जो क्लास 9 की मैथमेटिक्स है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र नहीं है। इससे पहले भी कहीं भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नहीं स्टडी किया हुआ। आइए देखते हैं कि उसकी वजह क्या है। देखिए, जब आप रैशनल और इरैशनल नंबर्स पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने ये बात की कि कोई ऐसा नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, अंडर रूट हो, ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू होती है यानी कि जो रेडिकेंड होता है वो आपका कोई नंबर हो, कोई भी नंबर हो, यानी कि वो मुकम्मल मुरब्बा ना हो, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर ना हो, ठीक, तो इसको पी मान लीजिए, तो ये इरैशनल होगा, इरैशनल होगा। लेकिन आपने जितने भी नंबरों के लिए बात की वो तमाम पॉजिटिव नंबर थे, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो नंबर थे, पॉजिटिव नंबर थे। किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए बात नहीं की, ठीक है। यानी कि कभी आपने ये नहीं बोला कि -3 का जो स्क्वायर रूट है ये क्या होगा, ये रैशनल होगा या इरैशनल होगा। तो ऐसे किसी नंबर के बारे में हमने डिबेट नहीं की। असल में आज से 400 साल पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्डानो, ठीक है, गैरोलामो कार्डानो। अब ये जो कार्डानो थे ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व कर रहे थे जो कि ये है x² + 1 x² + 1 = 0 +1 = 0। अब जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करते हुए जब इन्होंने लिखा x² = -1, अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना था। तो जब स्क्वायर रूट लिया तो ये आपके पास क्या बन गया, x = -1 का स्क्वायर रूट। अब 16वीं सदी तक नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट की एग्जिस्टेंस वाकई ही नहीं थी, क्योंकि तब तक जो नंबर थे वो तमाम रियल नंबर ही थे। फिलहाल आगे उनकी जो सब क्लासेस हैं जैसे रैशनल और इरैशनल, इनके बारे में मजीद जो स्टडी नहीं हुई थी। अब जब स्टडी हो गई तब क्या हुआ, तब ये जाने जाना लगा कि जो अंडर रूट होता है इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर का एरिया होता है, ठीक है। ये माना जाने लगा बेटा कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ये क्या होता है, एरिया किसका, स्क्वायर का, और जो आंसर होता है वो लेंथ होती है, ठीक है, आंसर जो होता है लेंथ होती है। तो देखिए एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, इसी तरह आने वाला आंसर यानी कि लेंथ भी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो फिर जब 1600 आज से 400 साल पहले जी कार्डानो ने इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ये चीज निकाली जिसकी अभी तक मैथमेटिक्स में एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, तो फिर इन्होंने कहा कि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई नंबर तो ऐसा है जो रियल नंबर से भी बड़ा है, क्योंकि ये वाला नंबर, ये वाला जो नंबर था ये तो रियल नंबर के सेट को बिलोंग ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो फिर इन्होंने आगे जो मजीद जो है वो रिसर्च करना शुरू कर दी नंबर्स के ऊपर। तो ये इस नतीजे पे पहुंचे, पहले ये माना जाता था कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा रैशनल नंबर है, उससे छोटा इरैशनल नंबर है, ठीक है, उससे छोटा जो है वो इंटीजर्स है, उससे छोटा जो है वो होल नंबर्स है, उससे छोटा नेचुरल नंबर्स है। लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि ये वाला नंबर तो रियल में जा ही नहीं रहा, इसका मतलब ये हुआ कि रियल से भी बड़ी कोई चीज है जिसमें, क्योंकि इसका हर एलिमेंट रियल में चला जाएगा, इसका हर एलिमेंट इसमें, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। इंटीजर जो यानी कि रियल में चला जाएगा, क्यू डैश भी रियल में चला जाएगा, इंटीजर भी रियल में चला जाएगा, होल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी, बट ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा था रियल नंबर के सेट को। तो फिर इन्होंने कहा कि कोई ना कोई नया सेट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा कि जो इस तरह के नंबर्स हैं उनको हम फिर, अगर ये रियल है, हकीकी है, तो फिर उनको हम इमेजिनरी बोल देते हैं, ख्याली।
ख्याली नंबर्स, ठीक है। रियल का मतलब क्या होता है, हकीकी, जो हकीकत में वाकया हो, और जो हकीकत में नहीं वाकया हो सकते, जो हकीकत वाले सेट में नहीं जा सकते, वो फिर ख्यालों में चले जाएंगे, एब्स्ट्रैक्शन में चले जाएंगे, यानी कि इमेजिनरी चले हो जाएंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएंगे। तो यहां से फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आविष्कार हुआ। तो बेटा कौन से नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इन्होंने कहा कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, देखो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा वो होते हैं द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म। ठीक हो गया। अब यहां पे बेटा इसको बस ऐसा लिख लीजिए, आप लिखेंगे, मैंने तो नहीं लिखा ना, आप लिखेंगे द नंबर्स x प्लस आयोटा y फॉर्म z इज इक्वल टू लिख लें आर कॉल्ड, और x और y क्या होंगे, x और y फिर से यहाँ पे रियल नंबर्स ही हैं, और जो आयोटा होगा, एंड बेटा आयोटा जो होगा ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ 1 के स्क्वायर रूट के, क्योंकि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप उसको लिख सकते हो। मान लीजिए मुझे 28 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और ये नेगेटिव का है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 28 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। तो -1 टाइम मैं इसको लिख सकता हूँ। तो हमको फिर सारे नंबर्स को डिफाइन करने की बजाय ओनली -1 के अंडर रूट को आयोटा को सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट जी। तो इससे क्या फायदा हुआ, ये जो नंबर बना, ये जो चीज बनी, इसको असल में इमेजिनरी कहते हैं, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इसको सुन लीजिए, इस -1 के अंडर रूट को आयोटा का नाम कहते हैं, IOTA, ठीक है। ये आई थिंक यूनानी वर्ड है, और इसको नाम किसने दिया था, आयलर ने नाम दिया था, आयलर ने, राइट जी। अब देखिए इस तरह का कोई भी नंबर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। अब इसका सेट जो होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको बेटा कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। याद है आपको, आपने ये लिखा था कि जो आर है ये बराबर होता है रैशनल यूनियन इरेशनल, या फिर ये जो होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तमाम नंबर्स को कंटेन करता है। आपने सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में लिखा था ना कि रियल नंबर का सेट किन नंबरों को कंटेन करता है। तो बेटा आप इसके बारे में भी लिखेंगे, सेट की शक्ल में भी इसको लिखेंगे, क्योंकि आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सेट की शक्ल में पढ़े हैं, चाहे वो रियल है, रैशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है, होल है, नेचुरल है, प्राइम है या कंपोजिट है, कुछ भी आपने उनको सेट की शक्ल में पढ़ा है। तो इसका भी सेट बेटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, इसमें वो नंबर आएंगे z सच दैट बेटा z इज इक्वल टू होगा x प्लस आयोटा y बेटा, एंड x और y बेटा दोनों के दोनों आपके पास रियल नंबर होंगे, एंड बेटा जो आयोटा होगा ये बराबर होगा -1 के स्क्वायर रूट के, तो ये चीज जो है ये रियल के बराबर आ जाएगी। ओके हो गया बेटा। अब यहाँ पे एक दो बातें समझना जरूरी है। वो कौन सी बातें हैं, सबसे पहली बात, अगर बेटा इस तरह को नंबर लिखा हो, इस तरह का z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y फॉर्म लिखी पड़ी हो, तो इसमें देखें बेटा दो पार्ट्स इसके बन जाएंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसको बेटा बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है बेटा, और जो दूसरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक हो गया जी, इमेजिनरी पार्ट। अब अगर ऐसा हो जाए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z में से, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z में, देखो ना x और y जो है वो रियल नंबर में है, रियल नंबर है, तो रियल में 0 भी शामिल है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास बेटा इफ लिख लें, इफ बेटा x इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन z क्या बन जाएगा, z आपके पास बन जाएगा 0 प्लस आयोटा y, है ना, यानी कि आयोटा y। तो देखिए रियल पार्ट तो उड़ गया, है ना। तो इस तरह के नंबर को बेटा, इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बोलोगे प्योर इमेजिनरी, क्या बोलोगे, प्योर इमेजिनरी। तो अब बेटा आगे और सुन लीजिए, अगर बेटा आपके पास नंबर आ जाए, ऐसा नंबर बन जाए आपके पास उसका y पार्ट 0 हो जाए,
यानी कि इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, तो नंबर आपके पास क्या बन जाएगा, सिर्फ एक्स बच जाएगा प्लस जीरो इयोटा या इयोटा जीरो। तो बेटा ये आपके पास ओनली एक्स बच जाएगा। अब एक्स कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। तो बेटा आप क्या बोलेंगे, ये आपके पास आ गया प्योर रियल, प्योर रियल। आई होप कि आपको कुछ बातें मेरी समझ आ गई होंगी कि ये नंबर क्यों बना, कैसे बने, या इनके बनने का मकसद क्या था, या इनकी हिस्ट्री क्या थी। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनका रियल लाइफ में भी बड़ा यूज है। आपके ये जो सेलफोन्स है इनके सिग्नल्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है बेटा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की वजह से ही होती है। ठीक है, जैसे आपने बेसिक लैंग्वेजेस पढ़ी, आपने मोबाइल या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स पढ़ी, वहां पे जो है वो लैंग्वेजेस के बिहाइंड द सीन स्टोरी किस चीज की चल रही होती है, नंबर्स की कैलकुलेशंस की। तो मोबाइल फोन के सिग्नल की ट्रांसफॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है वो कैलकुलेशन चल रही होती है। इसी तरह आपने अगर एमआरआई मशीन देखी हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वहां पे भी बहुत सारी जो है कॉम्प्लेक्स किस्म की वो जो है वो पिक्चर्स बन रही होती हैं। किसी ऐसी प्रॉब्लम को जिसको आप एक्सरे वगैरह से या लोकल टेस्टों से डायग्नोज ना कर पाए, पहचान ना पाए बेटा, उसके लिए फिर एमआरआई की जाती है। वो क्या करती है, उस बॉडी के टिश्यू को, उस ऑर्गन को डिटेल के साथ एक एक लेयर में, तह में उसको तकसीम करके उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है, फिर उसकी इमेजेस बनाती है, और फिर वो बात जो है उसके अंदर हिडन जो डिजीज होती है वो क्लियर हो जाती है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में भी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो मरहूने मिन्नत है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब बेटा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप लास्ट टाइम ऑर्डर पेयर पढ़ के आए हैं। अगर बेटा ये वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ना, तो इसको ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ऑर्डिनरी फॉर्म है। कौन सी, ऑर्डिनरी फॉर्म है, ऑर्डिनरी फॉर्म। ठीक हो गया बेटा, ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है। ठीक है, और इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं बेटा, ऑर्डिनरी फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसको रेक्टेंगुलर लिख लें, चले ठीक है, ऑर्डिनरी भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर। बेटा देखें, जब आप लास्ट टाइम रियल नंबर्स पढ़ गए हैं तो उनको आपने सिर्फ रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया, लेकिन वहां पे सिर्फ एक नंबर होता था, यहाँ पे दो आ गए हैं, दोनों रियल है। तो फिर हमें इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो रियल लाइंस लेनी पड़ेगी, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली हेल्ड करनी पड़ेगी। आप याद करिए, इस तरह की जो फॉर्मेशन थी इसको आप वेक्टर्स वाले चैप्टर में क्लास 9th में फिजिक्स में पढ़ के आए हैं, है ना। तो इस तरह की फॉर्म को आप क्या कहते थे, रेक्टेंगुलर प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। ठीक, तो इसमें भी चूंकि आपके पास एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, इसलिए हम इसको एक्स वाई प्लेन या रेक्टेंगुलर फॉर्म या रेक्टेंगुलर प्लेन में भी इसको ड्रा भी कर सके, आगे जाके हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं, एक्स प्लस योटा वाई वाली फॉर्म को। तो अब आपको याद है जो प्लेन होता था उसमें आप ऑर्डर पेयर्स को ही प्लॉट या वो क्या कहते हैं पुट कर सकते थे, लगा सकते थे। तो इसलिए हम इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे तो लिख दोगे ऑर्डर पेयर एक्स और वाई। ठीक है, इसका ऑर्डर पेयर आपके पास ये बन जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर लिखने के लिए पहले रियल पार्ट लिखेंगे, दूसरा इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे। अब जब आपने ऑर्डर पेयर्स का जिक्र पढ़ा तो आपने वहां पे ये बात पढ़ी कि दो ऑर्डर पेयर्स आपके पास बराबर कब होंगे, जब बेटा उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर होंगे, कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे। यानी कि x जो है ये बराबर हो जाए x1 के, और बेटा y जो है ये बराबर हो जाए y1 के। सिमिलरली बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी भी इसी तरह ही है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब बेटा रियल पार्ट, पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो जाए, और पहले के इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाए। तो ये बेटा बहुत बुनियादी सी चीजें थी जिनको आपको समझाना जरूरी था। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े मजे के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी इनमें बहस नहीं है।
तो इनके लिए ना मैं कुछ दो शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताता हूं कि आप इनको किस तरह कर सकते हैं। दो से ही तीन बता दूंगा, ठीक है बेटा। सोल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, मैंने ना एग्जाम्पल भी लिख दिए, एग्जाम्पल नंबर 1 के सारे पार्ट्स भी लिख दिए और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के भी सारे पार्ट्स लिख दिए। सबसे पहले बेटा आप ऐसा करोगे कि आप ये करो, आप जानते हो कि जो अयोटा होता है ये बराबर होता है -1 के अंडर रूट के। अयोटा किसके बराबर होता है? -1 के अंडर रूट के बराबर होता है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लोगे तो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? -1 के। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम नंबर्स को किसी तरीके से योटा स्क्वायर में ले जाएंगे, जहां जहां योटा स्क्वायर होगा वहां वहां -1 पुट कर देंगे। एक तरीकेकार ये है नंबर 1। नंबर 2 पे बेटा तरीकेकार ये है, आप इस तरह का प्लेन बनाए, ठीक है, और इस तरह के प्लेन में आप यहां पे रख दें 1, यहां पे रख दें -1। एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू जाएंगी, जैसे आपने यहाँ पे लिखा एक्स एक्सिस के ऊपर रियल, और वाई एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू आएगी यानी कि इमेजिनरी। तो बेटा यहाँ पे आप ऊपर लिख दें अयोटा और नीचे लिख दें माइनस अयोटा, ठीक है। अब इतना काम सिर्फ आपने करना है। अब यहां से कोई भी योटा की पावर पकड़ लें, योटा की पावर 7 बार ही है ना। अब यहां से शुरू हो जाए, यहां से पहला आपका चक्कर होगा, यहाँ पे तो 0 है, 0 में एक जमा किया 1 2 3 4 5 6 7, तो योटा की पावर 7 किसके बराबर हुआ? माइनस अयोटा के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जितनी पावर होगी उतने यहां से चक्कर लगा, यानी कि उतने स्टेप कदम यानी कि आपने उठा लेने। जैसे योटा की पावर 8 है ना, तो यहां से यहां के पहला कदम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो योटा की पावर 8 1 के बराबर होगा। दूसरा तरीका मेरे बच्चों ये है, फिर से सुन लें, आप क्या करेंगे, योटा की जितनी पावर होगी उतने कदम स्टेप्स ले लेंगे, पहला दूसरा तीसरा, यहां से इसको पहला स्टेप नहीं मान लेना, यहाँ पे 0 है, 0 से 1 की तरफ जाना है, तो आपका ये पहला कदम होगा। तो अगर 17 है तो 17 स्टेप ले ले, ठीक है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो योटा की पावर 17 पे योटा है, तो इस योटा की पावर 17 जो है योटा के बराबर होगी। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि सर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ जाए, जैसे आप कहते हैं कि सर अगर हमारे पास आ जाए 1430, चलो इस तरह का नंबर आ जाए, तो मैं फिर आपको एक और तरीका बताता हूं। आप उस नंबर को तकसीम कर देंगे 4 के ऊपर, तकसीम कर देंगे 4 के ऊपर, और 4 पे तकसीम कर देंगे तो क्या आएगा, देखो 4 2 की 8 4 3 12, 12 हो गया, तो कितना कैरी हुआ 2, ऊपर से 3 आ जाएगा, 23 हो गया, 4 5 20, 20 हो गया, कितना कैरी हुआ 30 हो गया, ठीक है। तो 3 आया ये, और 0 जो है ऊपर वाला आ गया। अब 4 6 की 24 और 4 7 की 28 28, रिमाइंडर आपके पास आ गया 2, ठीक है। रिमाइंडर आपके पास 2 आया ना, तो 1 से 0 से 1 यानी कि 2 स्टेप उठा लें, पहला स्टेप यहाँ पे और दूसरा स्टेप यहाँ पे, तो बस इतना सा काम है। आप क्या करोगे 1430, अगर किसी नंबर की पावर है योटा की, तो आपके पास रिमाइंडर 2 आया है, तो आप यानी कि 4 के ऊपर उसको तकसीम कर देंगे, जितना रिमाइंडर आएगा उतने बेटा स्टेप्स आपने उठा लेने, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप के ऊपर आपके पास आंसर आ जाएगा -1, सिंपल। तो यहां से आपको ये पता चल गया जितनी भी बड़ी से बड़ी पावर होगी उसको हम 1 सेकंड में हल कर सकते हैं। ये चीजें बेटा आपको बड़ी बेनिफिशियल होगी आगे जाके, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 क्लास फर्स्ट ईयर, वहां पे भी क्लास में बेटा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है, तो वहां पे आपकी यही शॉर्ट ट्रिक्स ही काम आनी है, ठीक। और अगर वैसे भी पेपर में आपके पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि आप जो वो इसको इस तरह करते फिरे, योटा स्क्वायर में तोड़ते फिरे, भाई छोटा सा क्वेश्चन है, योटा की पावर 9 है, तो यहाँ से 9 कदम उठा रहे हैं बस, ठीक है। तो नहीं तो देखें, अगर ऐसा नहीं कर सकते, योटा की पावर 9 आया ना, देखो यहाँ पे 0, तो कितने चक्कर आएंगे, 4 पे आगे फिर 0, फिर 8 पे 0, तो 8 के बाद कितना बचा 1, 9 योटा की पावर 9 के लिए 1 बचा ना, तो ये पहला कदम उठा लोगे, योटा की पावर 9 योटा के बराबर होगी। तो ये मैं क्या करूंगा, देखो मुझे क्वेश्चन देखते ही फौरन पता लग जाता है इसका आंसर ये है, तो जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी, तो इसका मतलब आप भी इन क्वेश्चन को 1 सेकंड में सोल्व कर सकेंगे। आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये बातें समझ आ गई होगी।
आइए हम बेटा इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो आपके पास तरीके बेटा मैंने बता दिए, तो आप इनको सॉल्व करते जाओ। पार्ट वन है बेटा, पार्ट वन बराबर है अयोटा की पावर 7। तो कोई इसको लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, अयोटा की पावर 7 है, ठीक है। यहाँ पे चले 4 के ऊपर फिर 1 आ जाएगा, 4 के ऊपर 1 आ जाएगा, 4 के बाद 3 स्टेप उठाने ना, क्योंकि 7 है। तो 4 के बाद पहला कदम ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इसका आंसर माइनस अयोटा आ जाएगा। अगर बेटा नहीं आपको यकीन, तो आप जो जिस तरह आप सोल्व करते हैं मैं ये करवाता हूँ, बाकी के नहीं करवाऊंगा। यहाँ से बेटा आप करेंगे अयोटा इंटू अयोटा की पावर 6 और अयोटा अपनी जगह पे, अयोटा की पावर 6 को आप लिख सकते हो अयोटा स्क्वायर की पावर 3, पावर आपस में मल्टीप्लाई जो हो जाती हैं, तो अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। साथ में बेटा ये वाला अयोटा चलता ही रहेगा, ठीक है। ये जो दूसरा अयोटा है वो साथ में चलता रहेगा, अयोटा इंटू अयोटा की पावर 2 की का क्यूब। तो ये आपके पास योटा आ जाएगा। तो देखो -1 के साथ योटा आएगा तो माइनस का योटा नहीं आ जाएगा। तो इसको इतना लंबा ले जाने की बजाय बेहतर नहीं है आप इसको शॉर्टकट मारे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले नहीं है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपको तरीका आता है, ठीक है। तो ये बड़े मुख्तसर से क्वेश्चन है, इनको शॉर्ट क्वेश्चन में ये तो जो आगे जा क्वेश्चन आएंगे वो बड़े हैं, ठीक है। तो बेटा जो छोटे हैं उनको हम इसी तरह करते जाते हैं। योटा की पावर 8 है, देखो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे 4 पे आके 1, 8 पे आके फिर 1, उसके बाद 12 पे 1, फिर आके बेटा 16 पे 1। तो योटा की पावर है जो यहाँ पे आ रही है ना, 0, 4, 8, 12, 16, 20, उनके ऊपर आपके पास 1 ही आएगा। तो आंखें बंद करके लिख दे बेटा। तो इस तरह आप लिख दोगे पार्ट 2 जो है योटा की पावर 8 किसके बराबर है आपके पास बेटा 1 के बराबर है। तीसरा पार्ट है बेटा, तीसरे पार्ट में आपने क्या करना है, आपने बेटा योटा की पावर 17, तो योटा की पावर 16 पे 1, 17 पे योटा आ जाएगा। तो योटा की पावर बेटा आपके पास 17 किसके बराबर आ जाएगा, योटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तरीकेकार समझ गया ना सभी को, ऐसा ना हो के तरीकेकार ही किसी को ना पता। देखो योटा की पावर 17 का मतलब है 17 चक्कर आपने काटने हैं, यहाँ से पहला 17 स्टेप्स लेने हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह। तो बेटा देखो चौथा भी इधर आएगा, 8वां भी इधर आएगा, फिर बेटा 12वां भी इधर आएगा, 16वां भी इधर आएगा। तो 16 पे 1 आ रहा है तो 17 पे जाके योटा आ जाएगा, तो सिंपल योटा लिख दिया। इसी तरह -25 है, योटा की पावर -25 है। ये बेटा चौथा पार्ट है, तो इसका कोई रोला नहीं, आप इसको इस तरह लिख लो, अयोटा की पावर बेटा -25 है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 25 सारे की पावर -1 है ना, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बेटा अयोटा की पावर 25 का आंसर मालूम कर लो क्या आएगा। अयोटा की पावर 24 तो बेटा यहाँ पे आएगी, 25 आएगी अयोटा यहाँ पे, यानी कि अयोटा की पावर -1 आ जाएगा। अब अयोटा की पावर -1 जो होता है बेटा ये बराबर होता है 1 ओवर अयोटा के, ठीक ऐसे ही है ना, पावर नीचे आके प्लस की हुई थी। अब यहाँ पे ये बात बड़ी काबिल गौर है कि बेटा जब भी बटे में अयोटा आ जाए तो उसको रैशनलाइज करना है, लिख ले। मैं आपको जब मैं 9th क्लास पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने ये बात की थी कि डिनोमिनेटर में ना तो कभी अंडर रूट आएगा, थर्ड की डेफिनेशन में हमने ये बात पढ़ी थी कि अंडर रूट में कभी भी जाओ बटा, अंडर रूट जाओ कभी भी बटे में नहीं आएगा। इसी तरह जो अयोटा है ये भी कभी भी बटे में नहीं आएगा, अगर आ जाएगा तो हम इनको खत्म करेंगे। खत्म करने का क्या तरीका, रैशनलाइज है बेटा। रैशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, अगर सिंगल टर्म होगी तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसी के साथ ही उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, और अगर 2 टर्में होंगी तो दरमियान वाली जो अलामत होगी उसको चेंज करवा के ऊपर और नीचे, यानी कि उसकी कॉन्जुगेट सर्ड के साथ आप जो है वो रैशनलाइजेशन करते तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा अयोटा, अयोटा इंटू 1 अयोटा, नीचे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो वो -1 आप नीचे लगाने की बजाय सिर्फ माइनस इधर लगा दें तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन फिलहाल हमारी तरतीब में क्वेश्चन नंबर 2 ही है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसके मैं सारे पार्ट्स करवा रहा हूँ, तवज्जो से समझिएगा। पहला पार्ट बेटा आपके पास क्या है, अयोटा की पावर 5 है, पहला पार्ट ये है। तो बेटा मैं बता आया हूँ अयोटा की पावर 5 है, इसके ऊपर खपने की जरूरत नहीं है। अयोटा की पावर 4 पे 1 आएगा, अयोटा की पावर एक स्टेप आगे चले जाएंगे तो अयोटा आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा अयोटा। पार्ट नंबर 2 है बेटा, पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं बेटा। दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखें अयोटा की पावर 16 है,
तो देखो मैं आपको बताया हूँ योटा की पावर बेटा 4 के मल्टीपल के ऊपर आंसर 1 नहीं आएगा। योटा की पावर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 इनके ऊपर आपने आंखें बंद करके क्या लिख देना, 1 आएगा। ठीक है। अगर योटा की पावर 17 होता जैसे पीछे हुआ है 17, तो मैं एक स्टेप आगे चला जाऊंगा। 18 होगा तो 2 स्टेप आगे चला जाऊंगा। 19 होगा तो 3, 20 के ऊपर तो फिर ये 1 ही होगा। ठीक है बेटा। तीसरा पार्ट देखें, 27 इंटू अयोटा की पावर 26, ये तीसरा पार्ट है बेटा। इसको लगता है अलग रह के थोड़ा खपना पड़ेगा। किस तरह देखें, ये 27 है, 27 और नहीं बेटा, पहले तीसरा ये है माइनस अयोटा की पावर 19 माइनस अयोटा की पावर माइनस का 19। ठीक है। तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब इसमें भी कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो माइनस की पावर, अगर माइनस की पावर जो है वो अगर बेटा आपके पास आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, तो आंसर माइनस में आता है। चलो यार इसको आपके तरीके से करवा देता हूँ। क्या करोगे, इसको नीचे ले जाओगे, 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर 19 आ जाएगा। ठीक है। पावर बटे में जाके आपने लॉज ऑफ इंडिसेस और लॉज ऑफ रेडिकल में ये बातें पढ़ी हुई हैं, वहां पे 9वीं क्लास चैप्टर 1 में कि जो पावर हैं वो ऊपर नीचे किसी चीज को ले जाने से अलामतें चेंज होती हैं पावरों की। तो आप बेटा क्या करोगे, 19 चक्कर काट रहे हैं बेटा, अब उल्टी दिशा में चक्कर काट रहे हैं। देखो ना नेगेटिव अयोटा आ गया, बस इतना सा फर्क है। देखो उल्टी दिशा में चक्कर काटने, यहाँ से इस तरह। तो जब बेटा इस तरह उल्टी दिशा में चक्कर काटोगे तो 16 पे ये आएगा, और 16 के बाद आपके पास 17, 18, 19, तो योटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, योटा। लेकिन चूंकि आपको ये जो है वो वहम रहेगा, अरे बटे में योटा आएगा ना, बटे में योटा आएगा, क्योंकि योटा 19 जो है वो नीचे है, तो 1 ओवर योटा आ जाएगा, तो उसको रैशनलाइज कर लेंगे। 1 ओवर योटा का आंसर जो है वो आपके पास माइनस योटा होता है। तो अगर नहीं आपको जो है वो यकीन मेरी बात का हो रहा, तो आप बेटा कर दे इसको। क्या करेंगे, इसको लिख दोगे बेटा माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा की पावर बेटा 18 लिख दो। ठीक है, बेसिस बराबर है, पावर ऐड हो जाएंगी तो वो माइनस का 19 ही बन जाएगा। अब ये देखो, इसको लिख दोगे बेटा आप 1 ओवर माइनस अयोटा इंटू इसको लिख दोगे अयोटा स्क्वायर की पावर बेटा 9, 9 2 की 18 होता है। अयोटा स्क्वायर की पावर 9, 9 2 की 18, वही चीज बन जाएगी। और बेटा आप लिख दोगे ये माइनस का अयोटा है ना, ठीक है, तो इसको माइनस लिख दो यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस अयोटा इंटू योटा स्केयर -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -1 के योटा स्केयर। तो वो जब -1 इस माइनस के साथ जुड़ेगा तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे जो है माइनस का अयोटा स्केयर है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो +1 हो जाएगा। तो ये मतलब 1 ओवर माइनस अयोटा ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करोगे, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास बेटा आ जाएगा, ऊपर अयोटा आ जाएगा, नीचे माइनस अयोटा स्केयर आ जाएगा। और अयोटा स्केयर जो होता है ये -1 के बराबर होता है, तो योटा ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखिए जो अयोटा आंसर आपके पास आ रहा है, यही आंसर मैंने एक स्टेप में निकाल दिया था। ठीक है। तो बेहतरीन नहीं है कि आप बजाय इतना खपने के फौरन आंसर जो है वो निकाल लें। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आगे है जी अयोटा की पावर -26, 27 अयोटा की पावर -26 है। चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट 27 अयोटा की पावर -26। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 27, आप सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन का पार्ट दे नीचे सोल्यूशन लिखेंगे। 26 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अयोटा की पावर 26। ठीक है, अयोटा की पावर 26। अगर नहीं लिख सकते बेटा तो भी कोई रोला नहीं। देखे आप इसको इस तरह लिख दें, आसान कर ले थोड़ा सा, अयोटा की पावर 26 और सारे की पावर बेटा -1 लिख दो, बस माइनस का 26 ही रहेगा ना। अब माइनस के 26 को आप चेक कर लें, देखो यहाँ पे आके कितना बना, 24 है, 24 के ऊपर 1 बन रहा है ना, 24 4 का मल्टीपल है, 4, 8, 12, 16, 20, 24। 24 के बाद 2 कदम उठाने हैं, योटा आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है। तो 26 -1 की पावर -1, तो इसका मतलब क्या होगा, 26 इंटू 1 ओवर -1 है ना, तो माइनस बस इसके साथ 27 है कि 6 है, 7 है, 7 लगा रहे बेटा,
7, ठीक है 7। तो ये माइनस बेटा माइनस आ जाएगा, आपको पता है 1 से 1 काट लो या जैसे भी है, तो -27 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको बजाय सोल्व करने की ये तरीका आसान है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट चले, अयोटा की पावर 11 जमा अयोटा की पावर 5, पार्ट है बेटा 5वां। तो आप इसको सोल्व करेंगे, अयोटा की पावर बेटा 11 है जमा अयोटा की पावर 5 है। तो आप बस इतना लिख दें कि एज अयोटा की पावर 11 बेटा कितना होगा, देखो अयोटा की पावर 8 के ऊपर 1, 9, 10, 11 माइनस का अयोटा, ठीक है बेटा। और बेटा अयोटा की पावर एंड अयोटा की पावर 5 के बारे में तो आप जानते ही, अब 4 के ऊपर 1 आएगा और 5 के ऊपर योटा आ जाएगा, योटा आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट में कर दो। अयोटा की पावर 11 जमा अयोटा की, जमा नहीं हाँ जमा अयोटा की पावर 5, तो राइट को राइट में ऐड कर दो, तो अयोटा की पावर 11 माइनस योटा है, प्लस अयोटा की पावर 5 जो है वो योटा के बराबर है। तो बेटा ये दोनों कैंसिल होके आपके पास क्या बन जाएंगे, 0। तो योटा की पावर 11 जमा योटा की पावर 5 किसके बराबर आ जाएगा, 0, ठीक है बेटा। ये आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल है 0 पे, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं बेटा, अगला पार्ट है योटा 4, योटा 3, योटा 2, योटा 1। बेटा मैं इसको भी इसी तरीके से करने जा रहा हूँ, छठा पार्ट है, छठा पार्ट है, तो जरा थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। देखो योटा की पावर 4 1 के बराबर होता है, क्योंकि पहला स्टेप 1 2 3 4, अयोटा की पावर 4 आप लिखोगे बेटा एज अयोटा की पावर 4 1 होता है। अयोटा की पावर बेटा 3 कितना होता है, 1 2 3 माइनस अयोटा, अयोटा की पावर, इसको ऐसे लिख दे, अयोटा की पावर 3 बेटा किसके बराबर होता है, माइनस अयोटा की। और बेटा अयोटा की पावर 2 किसके बराबर होता है, -1 के। यहाँ पे आ जाओ, पहला स्टेप और दूसरा, या फिर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लो जो आपने इधर तक दायरे में लिखी हुई है। और बेटा अयोटा जो होता है अयोटा के बराबर होता है। अब इन सारी वैल्यूज को पुट कर दो इस क्वेश्चन में, जो कि क्या है, अयोटा की पावर 4 जमा बेटा अयोटा की पावर 3 जमा अयोटा स्क्वायर है बेटा, जमा अयोटा अकेला है, तो इस सारे का बेटा स्क्वायर है। तो मैं इनकी जगह पे सिंपल वैल्यूज लगा रहा हूँ, स्क्वायर की जगह पे क्या लगाऊँ, 4 की जगह पे बेटा 1 लिख दूंगा, दरमियान में बेटा माइनस आ जाएगा, क्योंकि योटा की पावर 3 -1 योटा के बराबर है, तो माइनस योटा आ जाएगा। उसके बाद बेटा योटा का स्क्वायर है -1 के बराबर होता है, तो -1 लिख दूंगा योटा का स्क्वायर। और उसके बाद बेटा योटा केला, तो उसको केला योटा लिख दो, ठीक है बेटा। और इस सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब देखो ये योटा माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, तो ये भी आपके पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 है। अब 7th पार्ट में बेटा क्या लिखा हुआ है, अयोटा की पावर, अयोटा की पावर 8 बटे अयोटा की पावर 5 है, अयोटा की पावर 8 बटे अयोटा की पावर 5 है, और इस सारे की पावर बेटा माइनस का 5 है। तो याद करिए आप 9th क्लास में रेडिकल वाले को जो लास्ट पढ़ के हैं, वहाँ पे आपने ये पढ़ा, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाए, तो उससे ये फायदा होता है कि आपके पास ये कटिंग हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं करना तो यार एक और आसान काम करिए, देखो ऊपर कितने योटे पड़े हैं, 8, नीचे कितने पड़े हैं, 5, तो बेटा इन पांचों के साथ ये ऊपर वाले काट के ऊपर बच जाएंगे 3, ठीक हो गया। ऊपर कितने बच जाएंगे, अयोटा की पावर 3, सारे की पावर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है, और माइनस का 5, बस। तो देखो अयोटा की पावर -5 और अंदर पड़ा हुआ है 3, अयोटा की पावर 3, तो पावर आपस में जरब हो जाती है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो ये बेटा आपके पास हो जाएगा अयोटा की पावर -5 3 की -15, ठीक है, माइनस का 15, -15। अब बेटा माइनस की तरफ आप शुरू कर दे, माइनस की तरफ जब शुरू करेंगे नीचे की तरफ आना, उल्टा चक्कर शुरू हो जाएगा ना, तो माइनस के 12 के ऊपर आप किधर आएंगे, यहाँ पे 13 14 15, तो योटा आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, योटा। अगर फिर भी बेटा आपको यकीन नहीं होता तो आप ऐसा करें, ऐसा कर लें, चलो क्या याद करोगे, अयोटा की पावर 15 करो बेटा, और इस सारे की पावर -1 कर लो, क्योंकि पावर को तो आप जो कर ही सकते हैं ना। तो आप क्या करोगे, अयोटा की पावर 15 किसके बराबर होता है, देखो बेटा अयोटा की पावर 12 इधर, 13 14 15 माइनस अयोटा,
माइनस आयोटा की पावर -1, तो -1 को जब बटे में ले जाओगे तो ये 1/- का आयोटा हो जाएगा। तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे ना, तो ऊपर आयोटा आ जाएगा, नीचे माइनस का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस ये -1 ये, तो ये प्लस होकर आयोटा ही आ जाएगा। देखिए जो जवाब मैंने सीधा सीधा इधर निकाल दिया था, वो आपने इतना लंबा काम करने के बाद निकाला। यहाँ पे आपने क्या किया था, उल्टे 15 चक्कर काट लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो योटा सीधा सीधा बेटा इसे आयोटा आंसर आ गया, इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत ही नहीं। अब इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, योटा की पावर 13 इंटू योटा की पावर 29, ये बेटा आपको असाइनमेंट है, इसको करके दिखाएं, ठीक है। करके कमेंट में आपने मुझे पिक्चर भेज देनी कि सर जी हमने आपके तरीके से ये क्वेश्चन कर लिए। आपका शुक्रिया बेटा।